हाय एवरीवन। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो इस साल की एग्जाम कंडक्ट हुई थी, एडमिशन एग्जाम एफटीआई वाली, तो उसमें धांधली हुई थी। और ये जो सच्चाई है निकल कर अब हम लोग के सामने आ चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये जो न्यूज है उसमें बताया गया है कि एफटीआई स्टूडेंट्स डिमांड सस्पेंशंस ऑफ एडमिशन प्रोसेस ओवर इरेगुलरिटीज। तो एफटीआई छात्रों ने अनियमितताओं को लेकर प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक क्लास में वीडियो बना के कि इस बार की जो एग्जाम हुई है उसमें कुछ धांधली हुई थी, जिसका जो है सच्चाई अभी हम लोग के सामने आया है हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से। तो यह विवाद जो है 17 अक्टूबर को जारी मेरिट सूची को लेकर एक आरक्षित श्रेणी के आवेदक की शिकायत से शुरू हुआ था और ये जो सच्चाई है सामने आई। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान छात्र संघ ने जो है हाल ही में मेरिट सूची में विसंगतियों को उजागर करते हुए आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की चल रही प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने की रविवार को मांग की थी। तो इससे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें 9 अगस्त 2025 को है रिजल्ट पेपर वन का रोल नंबर के माध्यम से घोषित किया गया था, जिसमें ना तो स्कोर कार्ड था और ना ही आंसर की वगैरह थी। ठीक है। और ना ही उसका एनालिसिस करवाया गया था कि कौन से आंसर का, कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही है। तो ये सब जो चीजें हैं सामने आई है। और इस बार को एग्जाम को जो है स्थगित करने का जो है पुरजोर हम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें धांधली होने की संभावना सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विवाद जो है शुरू हुआ था 17 अक्टूबर को जारी मेरिट सूची को लेकर एक आरक्षित वर्ग के आवेदक की शिकायत से हुई। इसके बाद जो है संस्थान ने 24 अक्टूबर को एक संशोधित सूची जारी की, जिसमें पिछली सूची में गणना संबंधी विसंगतियों का हवाला दिया गया। अपने नोटिस में संस्थान ने कहा कि समीक्षा में पिछले मेरिट सूची में कुछ त्रुटियां सामने आई थी और सत्यापन के बाद एक संशोधित सूची जारी की गई। पहले से चयनित उम्मीदवारों के नाम को बरकरार रखते हुए संशोधित मेरिट सूची में एक मुक्त उपाय के रूप में 7 नाम जोड़े गए। संशोधित मेरिट सूची में सभी चयनित उम्मीदवारों के अंक भी शामिल किए गए थे। इसके बाद जो है एफटीआईआईएस ने जो है संशोधित मेरिट सूची जारी करने पर सवाल उठाए और एफटीआईआई प्रशासन पर मूल्यांकन, सीट आवंटन और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में चूक का आरोप लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इन पे आरोप लगे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज का इन पे जो है रिलीज रिवाइज मेरिट लिस्ट, एकोजिंग ऑफ एफटीआई एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम्स ऑफ इनोवेशन, सीट एलोकेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इन पे जो आरोप लगाया गया है वो क्या क्या आरोप है। इन पे जो आरोप है वो है मूल्यांकन पर। ठीक है, सीट आवंटन और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में चूक का आरोप है। तो इतने सारे आरोप है एफटीआईआई एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये एग्जाम सही कंडक्ट करवाई गई थी, पूरी पारदर्शिता के साथ इसमें सिलेक्शन हुआ है। और आगे जो है एसोसिएशन ने एम 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 एफ स्क्रीन एक्टिंग, जो स्क्रीन एक्टिंग का है, ठीक है, स्क्रीन एक्टिंग का जो स्ट्रीम है, कोर्स है, उसमें जो है कोर्स में सीटों की संख्या में अचानक जो है 16 से 23 सीटों तक की वृद्धि पर सवाल उठाया गया, जो कथित तौर पर लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई। पहले जो सीट थी 11 थी, लेकिन 16 से 23 इधर कर दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन में 16 ही बताया गया था। तो इस त्रुटि का कारण जो बता दिया गया कि इसमें जो है लिपिकीय त्रुटि है। लिपिकीय त्रुटि मतलब जो है कि जो है ईरर है, क्लेरिकल ईरर है। ठीक है, इसके बारे में बता दिया गया।
लेकिन जो है संशोधित मेरिट सूची में आरक्षण अनुपात बदलकर ओबीसी एनसीएल को 30%, ईडब्ल्यूएस को 17.39%, एससी को 8.7% और एसटी को 4.35% और समान वर्ग को 39.17% कर दिया गया। जबकि महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के फैसले ने आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया था। ठीक है, तो इन सभी ये जो कोटा का रिजर्वेशन है, इन सब के लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। एफटीआईआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने पर उन्होंने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटि की बात स्वीकार की गई है। तो यानी कि जो आपकी कॉपी जांच हुई थी, मूल्यांकन हुई थी, उसमें जो है त्रुटि की प्रक्रिया को है जो है स्वीकार की अधिकारी ने। और खास करके स्क्रीन एक्टिंग यानी कि अभिनय खंड में कुछ अंक कम थे और बाद में 5 अतिरिक्त उम्मीदवारों को योग्य पाया गया। गवर्निंग काउंसिल ने हमें कम से कम व्यवधान के साथ इस समस्या का समाधान करने की सलाह दी, इसलिए हमने पहले चयनित उम्मीदवारों को बरकरार रखा और छूटे हुए योग्य उम्मीदवारों को शामिल किया। तो एफटीआईआईएस ने मांग की है कि संस्थान चल रही प्रवेश प्रक्रिया को रोके। ठीक है, यहाँ पे एफटीआईआईएस ए डिमांड किया है कि जो चल रही जो प्रक्रिया है, संस्थान में चल रही प्रवेश प्रक्रिया को रोके और चरणवार अंक प्रकाशित करें और आरक्षण नियमों की समीक्षा करें और जो आपने मूल्यांकन किया है उसका जो है विश्लेषण करके पारदर्शित रूप से सभी के बीच रखें, स्टूडेंट के बीच रखें कि आपने क्या नंबर लाया नहीं लाया, आपके आंसर राइटिंग क्या थी नहीं थी। ठीक है, तो इन सभी को जो है संस्थान में चल रही प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया को रोकने का जो है मांग की गई है और चरणवार अंक प्रकाशित करने का मांग की गई है और आरक्षण नियमों की समीक्षा की मांग की गई है। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि संस्थान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्रूह सुधार समिति और एफटीआईआई कार्यकारी परिषद में छात्र और एससी एसटी प्रकोष्ठा के प्रतिनिधियों को शामिल करें। छात्र संघ ने यह भी कहा कि प्रवेश परीक्षा में निरंतरता और पारदर्शिता का अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है, क्योंकि इस साल की एक जो एग्जाम कंडक्ट हुई है उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो छात्र संघ का कहना जो है सही है कि छात्र संघ ने कहा कि इस वर्ष की जो परीक्षा में निरंतरता और पारदर्शिता का बहुत ज्यादा अभाव है, घोर अभाव है। संघ ने कहा इसका कोई निश्चित कार्यक्रम या प्रारूप नहीं है और हर साल बिना किसी पूर्व सूचना के नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। सही बात है, इन्होंने सिलेबस चेंजिंग का नियम किया, कभी 30 का डिस्क्रिप्टिव पूछा और कभी जो है 70 का डिस्क्रिप्टिव पूछा। तो इस टाइप से इन्होंने जो है मनमानी तरीके से हर एक साल जो है बिना सूचना के किसी पूर्व सूचना के नियम लागू करते रहते हैं। और इस वर्ष की 2 चरण प्रक्रिया, जिसमें चरण 1 में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न और 70% वेटेज वाला मिश्रित प्रारूप, चरण 2 वाला पत्र जो पेपर जो था शामिल है। और 2019 के बाद पहली बार ऑफलाइन आयोजित की गई इस टाइप की जो है प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये सब जो है स्टेज फॉर्मेट 2, जिसमें 70% वेटेज और जो है पेपर में स्टेज 1 में 30% पूछा गया था। ठीक है, तो इनका जो नियम है मनमाने तरीके से एक करते रहते हैं, इनका ना कोई पूर्व से सूचना देते हैं, जो मन में आया उस टाइप से नियम बना के ये जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते रहते हैं। तो इस पे हम लोगों का आपत्ति है, बहुत सारे छात्र संघ का भी आपत्ति है और पूरे स्टूडेंट जो है इस पे जो है बायकॉट इस एग्जाम को करना चाहिए और इसको जो है इस एग्जाम को जो है निरस्त करने का जो है हम लोग इसका जो है करेंगे कि इस एग्जाम को फिर से जो है लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा धांधली किया गया है। और एसोसिएशन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जो है अपनी शिकायतें साझा करने के लिए सोमवार को एफटीआईआई के निदेशक से मुलाकात करेगी, यानी आज ही वो लोग मुलाकात करेंगे।
तो क्या रिजल्ट आता है मुलाकात करने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। और इस एग्जाम को जो है, इस एग्जाम में जो अनियमितता पाई गई है उसको लेकर प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की जाए और फिर से जो है एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, और मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर पढ़ के जाने के बाद भी बहुत सारे जो है उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने अच्छा करके आया था एग्जाम में। और दूसरी बात है कि इन्होंने सिलेबस को कभी सही ढंग से इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की। ठीक है, क्योंकि कभी ये जो है पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो लगातार 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी करेंट अफेयर से 12-13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी एक भी नहीं पूछते हैं। तो इनका सिलेबस जो भी है वो वोलेटाइल है। इस सब पे ध्यान रखना चाहिए संस्थान को, और जो है एक पारदर्शित रूप से एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आगे कि जो एसोसिएशंस है वो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अपनी शिकायतें साझा करने के लिए सोमवार को एफटीआई के निदेशक से मुलाकात करेगी। और जो है उनका क्या जो रिजल्ट आता है फिर हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे।